Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Aksar Khalil and this is our lesson number 2 of chapter number 1. हमारा आज का टॉपिक होगा अबाउट हार्डवेयर एंड इनपुट डिवाइसेस. हार्डवेयर क्या होते हैं और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है उससे रिलेटेड आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. किसी भी कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. अगर ये कंपोनेंट नहीं होंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो वर्किंग नहीं कर सकता. वो 2 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? दीज आर हार्डवेयर एंड द अदर वन इज सॉफ्टवेयर. अगर आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर होगा और सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्किंग नहीं करेगा. इसी तरह से अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करें और हार्डवेयर आपके पास नहीं होगा तो भी आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा. हमने लास्ट चैप्टर में कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ी थी. वो चाहे मोबाइल कंप्यूटर हो या सुपर कंप्यूटर हो, पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर हार्डवेयर तो है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है. इसी तरह पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर तो है लेकिन हार्डवेयर ना हो उसके अंदर. अब इनके अंदर सब क्या क्या चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर के अंदर क्या आता है या सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, उसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम डेली लाइफ से कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल लेते हैं. सिंपली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर में आती हैं और वो चीज़ें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते वो किस में आती हैं? सॉफ्टवेयर में. तो अगर आप अपनी ह्यूमन बॉडी देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप अपनी जो है वो बॉडी के पार्ट्स देखें, लाइक हैंड है आपके पास आपके पाँव है, इसी तरह से हेड है, नोज़ है, आईज है, ये सारी की सारी आप टच कर सकते हो और टच करके आप देख भी सकते हैं. तो ये क्या है? आपके पास हार्डवेयर की एग्जाम्पल है. इसी तरह से जो इंटरनल ऑर्गन्स है, आपके ख्याल में वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो अगर गौर करें तो बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं ये सॉफ्टवेयर है, हम तो टच नहीं कर सकते. लेकिन मे भी किसी के जहन में आए कि हम इसको टच कर सकते हैं. जैसे डॉक्टर्स जो है जब ऑपरेट करते हैं तो वो क्या करते हैं? इसको टच करके ही ऑपरेट कर सकते हैं. तो इसलिए जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग है, ये सारी की सारी आपके पास किसकी एग्जाम्पल है? ये आपके पास हार्डवेयर की एग्जाम्पल है. हार्डवेयर तो हो गया, तो अब सॉफ्टवेयर इंसान के अंदर क्या है? हमारी सोल, हमारी रूह जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, ये हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर. यही वो सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को चला रहा है. ये तो आपकी ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल होगी. इस तरह से इस वक्त आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं. मेरी जो वॉइस है ये भी आपके पास क्या है? सॉफ्टवेयर, बिकॉज आप इसको टच नहीं कर सकते. फिर अगर आप अपने रूम में देखें तो आपके रूम में अगर बेड है तो बेड को आप टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर हो गया. वॉल है, उसको भी आप टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर है. इसी तरह से चेयर है, वो भी क्या है? आपके पास हार्डवेयर है. तो वो सारी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हैं, यूजुअली हम उनको क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हार्डवेयर के अंदर. और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो किसके अंदर आती हैं? वो आती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर. फिर इसी तरह से अपने रूम में आप सॉफ्टवेयर देखें, क्या हो सकता है? लाइक इस वक्त आपके रूम में लाइट है, लाइट को आप नहीं पकड़ सकते तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है. इसी तरह से आपके रूम में इस वक्त ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी आपके पास सॉफ्टवेयर है. तो ये कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल्स हैं. इसी तरह से आपने कुछ फाइंड आउट करनी है और अपनी क्लास में अपनी टीचर को बतानी है कि कौन कौन सी एग्जांपल डेली लाइफ में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर आती है. अब हम फाइनली हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं और उसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल? दैट कैन बी सीन एंड टच्ड. तो ऐसे वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, दीज ऑल आर हार्डवेयर. लास्ट क्लासेस में आपने वर्किंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है वो 3 मेन काम करता है. सबसे पहले वो क्या करता है? वो इनपुट लेता है आपसे, ठीक है. फिर उसके बाद क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है. और फिर लास्ट में प्रोसेसिंग के बाद वो आपको क्या देता है? उसकी आउटपुट देता है. इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये 3 मेन काम है जो कि एक कंप्यूटर करता है. अब इनपुट कैसे करता है? इनपुट करता है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. जैसे आपने बहुत सी डिवाइसेस पढ़ी हैं लास्ट क्लास में, जैसे कीबोर्ड पढ़ा आपने, माउस पढ़ा, स्कैनर पढ़ा, माइक्रोफोन पढ़ा, कैमरा पढ़ा. फिर सेकंड पे आपके पास प्रोसेसिंग है. प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती है? प्रोसेसिंग डिवाइसेस यूज होती है, लाइक आपके पास सीपीयू है.
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हो। इसी तरह से मेमोरी है जिसमें आपने रैम और रोम पढ़ा है। तो ये सारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू प्रोसेसिंग की जाती है। और जब सीपीयू और मेमोरी मिलकर प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो हमारे पास आती है आउटपुट। और आउटपुट किसके थ्रू शो करवाई जाती है? आउटपुट शो करवाई जाती है थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। उसके अंदर आपके पास क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले मॉनिटर, फिर उसके बाद प्रिंटर भी आपके पास आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से साउंड सुनने के लिए आपके पास स्पीकर भी आउटपुट डिवाइसेस है। तो इन तीनों मेन काम को करने के लिए आपके पास तीनों तरह की डिवाइसेस यूज होती है और ये डिवाइसेस इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट करवाती है। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं इन सब की सब डिवाइसेस को आप टच कर सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सीपीयू को हमने कभी टच नहीं किया। तो अगर आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बॉक्स को खोले, सिस्टम बॉक्स को खोले, तो उसके अंदर सीपीयू को भी आप टच कर सकते हैं और मेमोरी को भी टच कर सकते हैं। तो इन सारी डिवाइसेस को हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में है वो सब की सब क्या है? हार्डवेयर। अब हम इन डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी डिवाइसेस आ रही है? इनपुट डिवाइसेस। इसकी डेफिनेशन क्या है? दैट दे एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से ये क्या लेती है? इनपुट लेती है। और उसके बाद लेने के बाद जैसे आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो, अपना नेम टाइप कर रहे हो, ABC आपने टाइप कर दिया, तो यूजर से इसने इनपुट ले ली। उसके बाद क्या करता है? इट कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। फिर ये इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे। अब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है जो कि 01 फॉर्म में होती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसमें कन्वर्ट करके कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देते। सो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो आपसे आपकी फॉर्म में डाटा लेंगी और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगी जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा। तो इसकी अब एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ए टाइप किया कीबोर्ड के थ्रू। जैसे ही आपने उसको टाइप किया तो आपके लिए वो ए है, लेकिन कंप्यूटर को ये ए समझ नहीं आता। इसकी रीजन क्या है? इंशाल्लाह डिटेल में हम इसे नेक्स्ट लेसन में अपने डिस्कस करेंगे। इसको ये एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो वो ए को एक 01 फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर जब 01 फॉर्म में कीबोर्ड उसको कन्वर्ट कर देगा, फिर वो जाएगा आपके कंप्यूटर के पास, फिर ही वो उसको क्या करेगा? इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। उसके लिए ए को अंडरस्टैंड करना आसान नहीं। इसी तरह से अगर आपने कैमरा से अपनी पिक्चर ली तो वो भी इसी तरह से किसी 01 फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फिर उसे कंप्यूटर अपने पास सेव करेगा, प्रोसेस करेगा थ्रू सीपीयू। तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं? दे एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अब हम इनपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि आप घरों में यूज नहीं करते। दे आर यूज कमर्शियली, लाइक शॉप्स में, बैंक्स में, मार्केट्स में, इस तरह से यूज होती है। हमारे घरों में यूज नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी कीबोर्ड, माउस वगैरह आप अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल आ रही है इनपुट डिवाइसेस की? बारकोड रीडर, हमारे पास आएगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, देन वी हैव ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एंड द लास्ट वन इज कार्ड रीडर। फर्स्ट इनपुट डिवाइस जो हमारे पास आ रही है दैट इज बारकोड रीडर। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको कुछ वर्टिकल सी बार्स नजर आ रही हैं जिसके नीचे कुछ कोड सा लिखा हुआ है। ये जो आपके पास वर्टिकल बार्स हैं, दीज आर कॉल्ड द बारकोड। इनको हम बारकोड कहते हैं और ये हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक होगी। बारकोड इज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल बार्स। इस तरह की जो आपके पास वर्टिकल बार्स नजर आती है बहुत सी प्रोडक्ट पे, इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक प्राइस एंड प्रोडक्ट नेम। आप लोग अगर किसी मार्केट में जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो अगर बिल बनाते हैं तो बिल बनाते हुए वो एक मशीन को इस कोड के ऊपर रखते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट का नेम और उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में सेव हो जाती है और आपका बिल इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब ये जो आपके सामने तस्वीर है ब्लैक एंड व्हाइट, ये आपके पास बार कोड है। इस कोड को रीड करने के लिए, इसको स्कैन करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बार कोड रीडर। बार कोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस एंड इट इज यूज टू स्कैन की जगह आप रीड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बार कोड ऑन द प्रोडक्ट्स। और इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी प्रोडक्ट्स जब आप बिल बनवाते हैं तो इसी तरह से बार कोड इस रीडर के आगे किया जाता है एक साउंड के साथ, इससे रिलेटेड प्राइस और इस प्रोडक्ट का नेम जो है वो कंप्यूटर के अंदर आ जाता है और फाइनली आपका बिल क्या कर लिया जाता है? कैलकुलेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास
कुछ बॉक्सेस से, स्क्वायर बॉक्सेस से नजर आ रही है, ये भी हमारे पास एक कोड ही है और मे बी आपने बहुत सी जगहों पर इसको देखा भी हो। ये भी आपने फाइंड आउट करना है कि इसको आपने, इस तरह के कोड को आपने कहाँ कहाँ देखा हुआ है। जहां जहां देखा हुआ है उसको नोट डाउन कर ले और अपने टीचर के साथ डिस्कस कर ले। इस कोड को हम QR कोड कहते हैं। QR स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब इस कोड में और बार कोड में क्या फर्क है, ये भी आपके पास बहुत सी प्रोडक्ट्स पे आपको नजर आएगा, बट दिस इज इन स्क्वायर शेप। ये वर्टिकल बार्स फॉर्म में नहीं है, ये स्क्वायर शेप में है। इसके साथ साथ दे स्टोर मोर डेटा देन बारकोड। बारकोड से ज्यादा डाटा इसके अंदर स्टोर होता है। और इसके साथ साथ आप लोग अगर अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में देखें तो उसके कैमरा के थ्रू हम इसको स्कैन कर सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल फोन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने QR कोड को स्कैन कर रहे हैं। स्कैनिंग के बाद जैसे ही वो स्कैन कर लेता है, सक्सेसफुल हो जाती है स्कैनिंग, तो उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखा देगा। तो अब आपने फाइंड आउट करना है कि ये QR कोड आपके पास कहाँ कहाँ पर है और उसके बाद ऐप डाउनलोड करके आप इजीली उसको स्कैन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इस वक्त एक बैंक चेक नज़र आ रहा है। इस बैंक चेक के बिल्कुल बॉटम पे देखें तो कुछ आपको स्पेशल कैरेक्टर्स से नज़र आ रहे हैं जो कि किसी और तरह से टाइप हुए हुए। तो ये जो प्रिंट किए गए हैं ये एक स्पेशल इंक के साथ जो है वो प्रिंट किए गए हैं। वो कौन सी इंक है? मैग्नेटिक इंक। सिंपल आपकी पेन की इंक नहीं है, या बॉल पॉइंट की इंक नहीं है, ये एक स्पेशल इंक होती है, उसके थ्रू इसको प्रिंट आउट किया जाता है। और ये जो आपके पास बॉटम पे, हर चेक के बॉटम पे, आप अपने घर में भी कोई चेक लेके देख सकते हैं कि बॉटम पर कुछ नंबर से प्रिंट हुए होते हैं। ये प्रिंट किससे हुए हैं? मैग्नेटिक इंक के साथ। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? इसके अंदर चेक का नंबर, बैंक कोड, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर स्टोर होती है। इन कैरेक्टर्स को मैग्नेटिक इंक से प्रिंट करने का पर्पस ये है कि इस इंक के साथ जब आप कुछ भी प्रिंटिंग करते हैं तो उसको कॉपी करना, उसको फोर्ज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि चेक के अंदर और बैंक के अंदर सेंसिटिव डाटा होता है तो इसलिए हम फिर मैग्नेटिक इंक यूज करते हैं। और इसको फिर रीड आउट कौन करता है? इसको एक स्पेशल डिवाइस रीड करती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक से जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं उनको रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये भी आपके पास इनपुट डिवाइस है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक छोटी सी मशीन नजर आ रही है। दिस इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके अंदर हमने चेक रखा हुआ है और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसको रीड आउट कर रहा है। सो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज यूज्ड टू स्कैन कैरेक्टर्स प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक। सो चेक के बॉटम में जो आपको स्पेशल कैरेक्टर्स नजर आ रहे थे उसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ही रीड कर सकता है। इस सारे प्रोसेस को, ये जो आपका रीडिंग का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस रीडिंग के प्रोसेस को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और जिस डिवाइस के थ्रू इन कैरेक्टर्स को रीड किया जाता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्योंकि चेक्स जो है वो बैंक में यूज होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी कहाँ पर यूज होता है? दे आर यूज्ड इन बैंक। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 डिवाइसेस हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने हार्डवेयर और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। और इनपुट डिवाइसेस में हमने 2 डिवाइसेस जिसमें बारकोड रीडर और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर था उसको पढ़ा। आज के लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपनी क्लास में पूछ सकते हैं और उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।